चलिए आज समझते हैं रिएक्ट हुक हिंदी में। आप इस वीडियो में रिएक्ट हुक को इजी तरीके से कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। सपोज आपके घर में टीवी है और आप टीवी में रिमोट से बटन दबाकर चैनल चेंज करते हैं। तो उस बटन से जो चैनल चेंज हुआ वो दूसरे चैनल पर आ गए, तो क्या हुआ, उस टीवी का स्टेट अपडेट हो गया। मतलब चैनल नंबर 1 से चैनल नंबर हम 2 पर आ गए। तो यही कॉन्सेप्ट है रिएक्ट हुक का। और आज हम यूज स्टेट हुक के बारे में पढ़ेंगे। तो यूज स्टेट हुक को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है सिंटैक्स इसे लिखने का, ऐसे ही लिखा जाता है। तो फर्स्ट इज द स्टेट वेरिएबल, आप नाम कोई भी रख सकते हैं। दूसरा इज ए सेटर फंक्शन। तीसरा इज ए यूज स्टेट हुक हिम इटसेल्फ एंड वी हैव ए इनिशियल वैल्यू। जो जो भी हम यहाँ पर देंगे वो इनिशियल वैल्यू हमारे स्टेट के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको सर्वर में रनिंग सर्वर में दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने 0 दे रखा है, तो अभी 0 है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, और कंसोल में भी 0 आ रहा है क्योंकि मैंने उसे कंसोल करा रखा है यहाँ पर। अब रिएक्ट में स्टेट को अपडेट कैसे करते हैं। तो रिएक्ट में स्टेट को अपडेट करने के लिए आपको सेट स्टेट फंक्शन की यूज करना पड़ता है। मैंने एक बटन पर ऑन क्लिक हैंडल लगाया है और यह ऑन क्लिक हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल करा रहा है, जिसके अंदर मैंने सेट एट स्टेट फंक्शन को कॉल कराया है। उसकी और अभी स्टेट की वैल्यू क्या है, 0, एंड प्लस 1 कितना हो गया, 1। तो वेन एवर आई क्लिक ऑन बटन, तो ये बाय 1 इंक्रीमेंट होगा। लेट्स सी। तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ, 1, कंसोल में भी 1। 2 बार क्लिक किया, 1, कंसोल में भी 2। है ना इजी। तो इसी तरीके से हम रिएक्ट में स्टेट अपडेट करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो जाननी है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हम ये कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कर सकते। स्टेट प्लस प्लस, यह भी तो हमारा इसकी 0 को वैल्यू को बढ़ाएगा। ये सेव करते हैं पहले और फिर सर्वर में जाके देखते हैं। ओके, मैं सर्वर को करता हूँ रिस्टार्ट। ना सर्वर रिस्टार्ट। अब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा। क्लिक मी पे क्लिक करते ही क्या हुआ कि मैं ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, क्योंकि एरर आया असाइनमेंट टू द कॉन्स्टेंट वेरिएबल। एज यू नो, वी कैन नॉट change the constant variable. So let's do this let. I declare with the let. Now I have declared with the let. Go to the server. अब मैं सर्वर पे आ गया और रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक मी के क्लिक करने पर मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अपडेट नहीं हो रहा क्योंकि रिएक्ट को पता ही नहीं है कि अपडेट करना क्या है। एक रिएक्ट एक पैकेज यूज करता है जो कि है रिएक्ट डॉम। ये डॉम मैनिपुलेशन करता है। डॉम मीन्स, इसको हम डॉम में HTML CSS जो हम ब्राउजर के रिपोर्ट में देखते हैं वो है डॉम एलिमेंट। तो बिना सेटर फंक्शन के रिएक्ट को मालूम नहीं पड़ता कि मुझे डॉम एलिमेंट अपडेट करना है। तो स्टेट वेरिएबल ओनली अपडेट बाय सेटर फंक्शन। नाम आप कोई भी दे सकते हैं।
सेट स्टेट, सेट अमन, सेट शिवम, कोई भी नाम। अब पॉइंट नंबर टू यह है कि सपोज अगर हम इसे 3 बार कॉल कर दें तो हमारा 3 बार कॉल होना चाहिए। ये सही बात है, क्योंकि यहाँ पे 0 था, 1 किया, 1 हो गया, और 1 और 1 2 होता है, और 2 और 1 3 होता है। तो आंसर ये आना चाहिए। लेट्स सी आंसर क्या आता है। रिफ्रेश इट। मैं क्लिक करता हूँ, क्या हुआ? एक ही बार आया, लेकिन हमने तो 3 बार अपडेट किया। लेकिन हमने तो इस सेट स्टेट फंक्शन को 3 बार चलाया एक एक बार क्लिक करने पर। वो ऐसा क्यों हुआ? हुआ इसलिए क्योंकि जो यूज स्टेट है ए सिंक्रोनस होता है। ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मीन्स लाइन बाय लाइन कोड है। ए सिंक्रोनस मीन्स इफ टास्क गोज टू द वर्कर थ्रेड्स एंड व्हेन द टास्क कंप्लीट एंड कम्स बैक। तो ये होता है एसिंक। एसिंक मीन्स अब अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी गया 0 1, यहाँ पर भी गया 0 1, यहाँ पर भी गया 0 1। आप ये थिंक कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। गया तो वही है, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से 0 1 गया। अब ये स्टेट स्टेट है पेंडिंग में। अभी क्या है? ये स्टेट पेंडिंग है। फिर हमने एक नई स्टेट कॉल कर दी, ये भी पेंडिंग है। फिर नई स्टेट कॉल कर दी, ये भी पेंडिंग है। और जब ये स्टेट फुलफिल होगी तो वो लास्ट वाले स्टेज को, सेट स्टेट को, वो क्या करेगा? रिटर्न कर देगा, जिससे कि वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि पेंडिंग स्टेट है, कोई वैल्यू नहीं बनी होगी, 0 होगा। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 है, और लास्ट वाली स्टेट को क्या कर देगा? 1, 0 + 1। तो ये इस तरीके से। अब हमें इस चीज़ से अगर हैंडल करना है तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है, हम यूज करें कॉल बैक। कॉल बैक्स हम एसिंक्रनस के रूप में यूज करते हैं। ये क्या करेगा? सेट स्टेट फंक्शन क्या करेगा? पहले सेव करा लेता हूँ। इसकी 0 वैल्यू है, पहले जो भी वैल्यू है स्टेट की, पहले 0 यहाँ डाल देगा, जो भी वैल्यू थी। अब 0 को यहाँ डाल के 0 + 1 करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब क्या है? ये स्टेट होगी पेंडिंग। तो अब क्या करेगा? जो पेंडिंग स्टेट पहले थी, 1 थी, मतलब ये 1 हुआ, तो इस 1 को उठा के यहाँ लाएगा इस वाले पे। 1 + 1 क्या कर देगा? 2। और एन ये भी स्टेट पेंडिंग है। अब क्या करेगा? ये वाले स्टेट पेंडिंग थी, इस वाले स्टेट को, पेंडिंग वाले को हम लेके आएंगे यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो एट द लास्ट स्टेट विल रिटर्न द 3 आउटपुट, बिकॉज स्टेट स्टेट क्या कर रहा है? पेंडिंग स्टेट की वैल्यू को हम प्रीव्यू के अंदर दे रहे हैं और प्रीव्यू को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे थे, तो इस तरीके से ये वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। लाइक अगर मैं अब एक बार क्लिक करूंगा तो 3 बार अपडेट होगा डायरेक्ट। पहले सेव करते हैं, और सेव करने के बाद शेयर पे जाते हैं और सर्वर को रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं क्लिक में करूंगा, क्लिक में क्या हुआ? 3 बार हुआ, क्योंकि फर्स्ट वाले की पेंडिंग स्टेट 1 थी, तो सेकंड वाले ने एक्सेप्ट कर ली, सेकंड वाले की थर्ड वाले ने एक्सेप्ट कर ली, और तीनों का टोटल आके 3 हो गया। तो इस तरीके से हम यूज स्टेट में स्टेट्स अपडेट कर सकते हैं।
ये है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द यूज स्टेट।